छत्तीसगढ़ में भारत में अपनी तरह का एक और काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज खोला जाएगा। सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण के लिए खोले जाने वाला ये वॉरफेयर कॉलेज बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर खोलने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इस महीने की 4 तारीख को इसकी मंजूरी भी दे दी है। राज्य सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य के दूसरे अभ्यारण्यों में वन्य जीवों की उपस्थिति का हवाला देकर सैकड़ों सालों से रह रहे आदिवासी गांवों को खाली करने की योजना पर काम चल रहा है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। 2005 में कांकेर में बने पहले कॉलेज ने हजारों जवानों को गुरिल्ला स्टाइल में लड़ना सिखाया, लेकिन इस बार दांव और बड़ा है क्योंकि जगह वही है जहां छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा आखिरी बार सांस ले रहा है, जहां आदिवासियों की पीढ़ियां सदियों से बसी हैं और जहां हर पेड़, हर चट्टान, हर घाटी की अपनी कहानी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये नया कॉलेज इस जंगल को सुरक्षा की ढाल देगा या फिर ये जंगल अपनी पहचान खो देगा। छत्तीसगढ़ में 2005 में बस्तर के कांकेर इलाके में लगभग 300 एकड़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज खोला गया था। ये काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज विशेष रूप से नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मूल सिद्धांत है फाइट द गोरिल्ला लाइक अ गोरिल्ला, यानी गोरिल्ला से उसी की शैली में लड़ो। इस कॉलेज की स्थापना और विकास ब्रिगेडियर बीके पोनवार के नेतृत्व में हुआ। पोनवार पहले मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में तैनात रहे थे और उन्होंने वहीं के मॉडल को छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के अनुसार ढालकर यहां लागू किया। इस तरह ये कॉलेज भारत में दूसरा बड़ा संस्थान बना जो विशेष रूप से जंगल युद्ध और काउंटर इंसर्जेंसी में दक्षता विकसित करने पर केंद्रित है। कॉलेज में प्रशिक्षण का स्वरूप अत्यंत कठोर और व्यवहारिक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और समय समय पर अन्य राज्यों की पुलिस तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के जवान भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः 45 दिनों की होती है। इसमें जवानों को दिन रात जंगल में रहने, गुरिल्ला रणनीतियों को समझने, घात लगाना और उससे बचना, ट्रैकिंग, सर्वाइवल स्किल्स, हथियार चलाना, नक्शा पढ़ना और जंगल में सामरिक मूवमेंट जैसे विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। ये कॉलेज केवल एक छोटे से कैंपस तक सीमित नहीं है। इसके प्रशिक्षण क्षेत्र का विस्तार आसपास के पूरे परिदृश्य तक है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलाके में लगभग 65 गांव आते हैं तथा प्रशिक्षण क्षेत्र में करीब 75 पहाड़ी चोटियां, टॉप साइट्स शामिल हैं। यानी यहाँ जवान केवल बैरकों या सीमित फायरिंग रेंज में अभ्यास नहीं करते, बल्कि उन्हें वास्तविक जंगल और पहाड़ी इलाके में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें शामिल है एम्बुश साइट्स, यानी जहां घात लगाकर हमला करने और उससे बचने का अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा फायरिंग रेंज, जंगल ट्रैक और गश्ती मार्ग तथा कठिन परिस्थितियों में कैसे बचा जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार कॉलेज का प्रशिक्षण क्षेत्र वास्तव में एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह है जो जवानों को वास्तविक जमीनी परिस्थितियों से रूबरू कराता है। एक बैच में अक्सर 400 से 500 जवान तक होते हैं। शुरुआती एक दशक में ही संस्थान से दसियों हजार जवान प्रशिक्षित होकर निकले, जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्य क्षमता को काफी बढ़ाया। लेकिन इस वॉरफेयर कॉलेज के कारण वन्यजीवों के साथ टकराव की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। लगभग 600 एकड़ के इलाके में प्रशिक्षण और संबंधित गतिविधियों के कारण कॉलेज के इलाके में भालुओं के साथ टकराव, उनके हमले बढ़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉलेज की स्थापना के बाद कांकेर शहर में भी वन्यजीवों की आमद बढ़ी है। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण का एक और केंद्र खुलने जा रहा है और ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व के कोर का इलाका है। सीआरपीएफ ने इसी साल जुलाई में पामेड़ के ताड़पाला गांव के पास लगभग 700 एकड़ जमीन की मांग इसके लिए की है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में इसका विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि सीआरपीएफ के प्रस्ताव का पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य ने परीक्षण किया और पाया कि ये नक्सली गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसके कारण वन्यजीव प्रबंधन, सर्वेक्षण और निगरानी न केवल मुश्किल है बल्कि अत्यधिक जोखिम पूर्ण भी है। वन विभाग ने कहा कि यहाँ प्रशिक्षण एवं कैंपिंग आधार स्थापित होना आवश्यक है। इससे न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि पूरे क्षेत्र में वन और वन्यजीव प्रबंधन भी अधिक सुदृढ़ होगा। बहरहाल इस जंगल वॉरफेयर कॉलेज के लिए पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य के 11 कंपार्टमेंट को पामेड़ अभयारण्य से अलग किए जाएंगे, जहां ये जंगल वॉरफेयर कॉलेज बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को खत्म करने की समय सीमा तय की है। ऐसे में टाइगर रिजर्व से संबद्ध कोर इलाके में 700 एकड़ में जंगल वॉरफेयर कॉलेज का वन्य जीवों पर क्या असर होगा, इसे लेकर राज्य सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में लुप्तप्राय राजकीय पशु वन भैंसा केवल इसी पामेड़ इलाके में बचा हुआ है। दूसरे वन्य जीवों का भी ये आश्रय स्थल है। जाहिर है 700 एकड़ के इलाके में सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण केंद्र वन्य जीवों को भी प्रभावित करेगा ही। इलाके में रहने वाले आदिवासी भी प्रभावित होंगे ही। पामेड़ में बनने वाला ये कॉलेज सुरक्षा बलों को ताकत देगा, लेकिन साथ ही ये भी तय करेगा कि बस्तर का जंगल सिर्फ युद्ध का मैदान बनेगा या फिर जीवन और जैव विविधता का घर भी बचा रहेगा। आखिरकार सवाल यही है, नक्सलियों के खिलाफ जंग जीतने की इस रणनीति में कहीं हम जंगल, वन्यजीव और उसके बाशिंदों को तो नहीं हार रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार इन सब के लिए भी कोई विस्तृत कार्य योजना जरूर तैयार करेगी। जरूरी बात में फिर होगी बात।